बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के फ़ायदे के वास्ते दीन के काम की 40 हदीसें सुनाएगा और हिफ्ज़ कर लेगा, अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन आलमों और शहीदों की जमात में उठाएगा और फरमाएगा, जिस दरवाज़े से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जालिम के साथ उसकी मदद के लिए चलता है, हालांकि वो जानता है कि वो जालिम है, तो यकीनन वो इस्लाम से निकल जाता है। आदम का हर बेटा खताकार है और बेहतरीन खताकार वो हैं जो जल्दी से तौबा कर लेते हैं। उस आदमी से बेहतर किसी ने नहीं खाया जिसने अपने हाथ की कमाई से खाया। सच बोला करो अगरचे तुम्हें इसमें हलाकत नजर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखी आदमी अल्लाह से नज़दीक होता है, जन्नत से नज़दीक होता है, लेकिन दोज़ख से दूर होता है। लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो और खुशी की बात सुनाओ, नफ़रत ना दिलाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फोश और फाहिशी को पसंद नहीं करता। जो शख्स उस वक्त गुस्सा पी जाए जबकि वो अपना गुस्सा निकालने की ताकत रखता हो, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने उसे बुलाएंगे और इसे इस बात का इख्तियार देंगे कि जिस हूर को चाहे इख्तियार कर ले। अज़ान और बारिश की हालतों में दुआ रद्द नहीं होती। जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता है, वो आसमान वालों को ऐसा दिखाई देता है जैसा कि ज़मीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ उसकी इज़्ज़त की जाती है, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ उसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत हो। बदतरीन घर वो है जिसमें किसी यतीम से बुरा सलूक किया जाता हो। सलाम में पहल करने वाला शख्स अल्लाह का सबसे ज़्यादा करीबी है। हफ्ता में 2 मरतबा पीर और जुमेरात के दिन लोगों के अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश होते हैं। अल्लाह ताला सब बंदों को बख्श देता है, सिवाय इसके जिसके किसी मुसलमान भाई से अदावत हो। सबसे ज़्यादा नापसंद अल्लाह ताला को वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। मुसलमानों, अपने घरों में अक्सर कुरान मजीद पढ़ते रहा करो, क्योंकि जिस घर में कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता उसमें खैर व बरकत नहीं होती। कामिल मोमिन वो है जो खुश अखलाक हो और घर वालों से नरम सलूक करने वाला हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर तुमको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए फिर भी शिरक ना करना। जिसने किसी के ऐब बयान किए जो इसमें पाए जाते हों, तो उसने उसकी ग़ीबत की। अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम नहीं देख रहे तो वो तो यकीनन तुम्हें देख रहा है। रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। जो अपने भाई की मदद करने की ताकत रखता हो और वो उसकी पोशीदा मदद करे, तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया व आखिरत में उसकी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई कि जिसकी दवा नाज़िल ना की हो, सिवाय एक बीमारी के, और वो बुढ़ापा है। दूसरों की औरतों से दूर रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, तुम्हारी औलाद भी तुमसे हुस्न सलूक करेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से मारूम रहोगे। जिसने मेरे सहाबा के मामले में मुझे याद रखा, यानी मेरा लिहाज किया, तो क़यामत के दिन मैं उसे याद रखूँगा, और जिसने मेरे सहाबा को गाली दी तो उस पर खुदा की लानत हो। जो मुसलमान मुझ पर दरूद पढ़ता है उसके लिए फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदमी को अपने भाई की ज़रूर मदद करनी चाहिए, चाहे वो ज़ालिम हो या मज़लूम। अगर वो ज़ालिम है तो उसे जुल्म से रोके,
اسے ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے، اور اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے۔ تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ یعنی مسکراہٹ بھی ایک تحفہ ہے۔ جب کسی قوم میں بے حیائی عام اور اعلانیہ ہونے لگے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے کبھی نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے، اور وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آدمی نماز میں کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے، مگر دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو دعا کی توفیق دیتا ہے۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ کریم بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔